नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग पर। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं लाल किला। आज हम आपको कराएंगे लाल किला की सैर। हम आपको हर एक चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये जो आप जिस जगह पे ये भीड़ देख रहे हैं, ये है टिकट लाइन। यहाँ पे आपको आराम से टिकट मिल जाएगा और इसी के साथ साथ पार्किंग भी है, तो यहाँ से आप इजीली टिकट खरीद सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा पैदल आपको चलना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी दिक्कत भी आती है। तो यहाँ पे जो लाइन आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, आप यहाँ से ई रिक्शा का टिकट ले सकते हैं और ये रिक्शा आपको लाल किले के गेट पर छोड़ देगी। तो यहाँ से आपकी लाल किले की शुरुआत, कई लोग पैदल जा रहे हैं, कई लोग ई रिक्शा करके जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम क्यों ना यहाँ से पैदल चले, हम ये प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी दीवारों को क्यों ना देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाल किला और आपको भी दिखाते हैं इस लाल किले की खूबसूरती। दोस्तों, मैंने भी लाल किले के बारे में गूगल से ही पढ़ा और कोशिश करी और भी रिसर्च करने की और भी चीज़ें जानने की कोशिश करी। मुझे इतिहास पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इतिहास भी लोगों ने ही लिखा है, उसी अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। हमने वीडियो में थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है और उस पर्सन का फेस छुपा रखा है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका फेस रिवील हो। तो बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन हो चुका है। कितने ले रहे हो? 40 रुपये। कैसी फ़ोटो क्लिक करते हो आप? दिखाना। तो कितनी कॉपी पे? तो 40 रुपये में एक ही देते। लेमिनेशन करा के। लैमिनेशन आपका नाम क्या है? कुणाल। आप कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 10 बजे। और कितने बजे तक रहते हैं? 7। तो गाइज़, आप लोग जब भी यहाँ पे आए तो प्लीज़ इनसे ज़रूर फ़ोटो क्लिक कराइए, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, माना सबके पास फ़ोन है, लेकिन आप लोग ज़रूर इनकी छोटी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। 40 रुपये में कुछ नहीं जाता यार। लाल किला घूमने आए हो, कम से कम किसी की हेल्प करके तो। 35 का टिकट हो गया, 40 का फ़ोटो, 75 में पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और यहाँ से सिक्योरिटी जांच शुरू होती है और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटे में गई हूँ, तो अब मैं वापस जा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो वाटर बॉटल हमेशा साथ रखें। अब हमने गेट से एंट्री कर ली है, अब हम जा रहे हैं लाल किले के मेन गेट पे। आइए हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं ठीक सामने की ओर, इस गेट को बोला जाता है लाहौरी गेट। लाल किले का खुलने का टाइमिंग मॉर्निंग 9:30, क्लोजिंग टाइम है 4:30 और इसकी टिकट है 35 रुपीज़। तो यहाँ पे आप पूरा लाल किला 35 रुपीज़ में घूम सकते, जो कि आपको रास्ते में ये तोप दिखती है। तो ये तोप को हम पार करते हुए लाहौरी गेट से अंदर जाते हैं। और मुझे तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लगता है इतिहास, और इतिहास को जानने का मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। आप में से भी कई लोगों को इतिहास जानने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगा। चलिए मैं अब आपको आगे की ओर लेके चलती हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी लाल किले से झंडा फहराते हैं, जैसे कि हमारा झंडा फहर रहा है। तो हर 15 अगस्त में यहीं से झंडा फहराया जाता है। और देखिए, कई सारे लोग अलग अलग शहरों से आए होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के मार्केट के बारे में। दोस्तों, इस बाज़ार को छत्ता मार्केट बोला जाता है और इसमें देखिए कई सारी चीज़ें, ये मैंने पढ़ा था कि ये इतिहास से चला आ रहा है। यहाँ पे ये मार्केट तब भी हुआ करती थी और आज भी होती है, लेकिन हाँ, पहले इसमें हीरे जवाहरात, हीरे जैसे सुंदर सुंदर कपड़े, ऐसी ऐसी चीज़ें बिका करती थी। लेकिन इस मार्केट में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, डिफरेंट टाइप की चीज़ें। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखी जो बाहर भी मिल जाती है और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी दिखी जो सिर्फ़ अंदर ही मिलती है। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो मेरा मन किया कि मैं उस चीज़ को ले लूँ। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जब भी बाहर से आते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और प्लीज़ बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलिए,
क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी दी जाती है, तो आप इसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये मार्केट होते हुए हम जा रहे हैं, काफ़ी लंबाई में ये मार्केट है और जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप की मार्केट है। बच्चों को भी अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं और हम लड़कियों को भी अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये छत्ता चौक है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है, इंग्लिश और हिंदी में इसके बारे में लिखा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बोल के बोर नहीं करना चाहती, तो मैं बस आपको अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्लेन करूँगी। बाकी आप लाल किले घूमने जाइए और वहाँ पे घूम के चीज़ों के बारे में पता लगाइए। हमें अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि लाल किले के अंदर जगह जगह चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी जगह क्या है उसके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों मैं ना बचपन में गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ना डिफरेंट देखने को मिला था। किले तो ऐसे ही था, पर लेकिन जब मैं छोटी थी, जब मैं गई वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी पुरानी चीज़ें और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि ये सारी चीज़ें तो थी ही, लेकिन अब मुझे वहाँ पे कुछ नई बिल्डिंगें देखने को मिली। लाल किले के अंदर कुछ नई इमारतें खड़ी की गई है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये तो इतिहास है, ये पुराना है। पहले इस जगह पे यहाँ पे म्यूज़ियम हुआ करता था ऊपर जाके, लेकिन अब नहीं हुआ करता। तो यहाँ पे म्यूज़ियम था, अब म्यूज़ियम को हटा के दूसरी साइड पे कर दिया गया है और उसे 2 से 3 भागों में बांट दिया गया है। तो अभी हम म्यूज़ियम के ही साइड चल रहे हैं और हम आपको सबसे पहले म्यूज़ियम दिखाएंगे। मैंने जानने की भी कोशिश की कि ये क्या सारी चीज़ें बन रही हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें बन रही है। मुझे खैर इतना ज़्यादा नहीं पता चल पाया, शायद मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी, लेकिन अब मैं जाऊँगी तो शायद अब मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप लोगों को भी। जो लोग बचपन में गए हैं तो शायद उनको पता ही होगा। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, म्यूज़ियम देखते हैं। तो ये म्यूज़ियम में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का दिखाया गया है। इसको पुराना सारा कुछ एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये पुरानी तलवारें हैं और यहाँ पे ये लगाई गई हैं, जैसे कि मैंने बचपन में देखा था। ये डिफरेंट तरीके से लगी हुई थी, लेकिन अब इसको डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। तो जब भी आप लोग जाए तो प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, कहीं पे भी कोई गंदगी ना करे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा क्योंकि वॉल में डिफरेंट टाइप से लिखा गया था और हर एक चीज़ के बारे में ना एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो आप थोड़ा टाइम लेके जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा दिन लेके जाना चाहिए और आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड करके आ सकते हैं। ये देखिए पुरानी बंदूकें जो हम लोगों ने देखी, लेकिन प्लीज़ ये सब टच मत करिएगा क्योंकि हमारे इतिहास में कुछ चीज़ें ही तो बची हैं, जैसे कि हमारी इमारतें, ये सारी चीज़ें कैसे तब भी कैसी चीज़ें हुआ करती थी। तो हमें उन सारी चीज़ों को बचा के रखना है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पुरानी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, इसको नए सिरे से बनाया गया है। दोस्तों मैं एक्साइटेड थी क्या देखने के लिए, मैं देखने के लिए ये एक्साइटेड थी। जब मैं छोटी थी तो वहाँ पे ना महारानी की ड्रेस और महाराजा की ड्रेस थी, लेकिन मुझे दिख नहीं रही थी। मेरे को बहुत अंदर से एक्साइटमेंट थी कि मुझे वो देखना है। इवन यहाँ पे ना महारानी जो विदा होके आई थी और उनकी डोली थी वो तक यहाँ पे थी। देखिए जैसे ये राजा की ड्रेस है, रानी की ड्रेस है यहाँ पे। तो मैंने जो ड्रेसेस देखी थी वो मुझे नज़र ही नहीं आई और जो मैंने वहाँ पे देखा था जो उनकी डोली थी मुझे वो भी नज़र नहीं आई। मैं वो सब देखना चाहती थी। मैंने वहाँ पे पूछा भी कि काफ़ी सारी चीज़ें थी वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अभी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही हैं चीज़ें और धीरे धीरे करके यहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो मुझे बस इंतज़ार था कि कब वो चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, बट मैंने अभी तक नहीं देखी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ आई होप वो वहाँ पे हो और मैं वो देख पाऊँ। तो आप लोग भी जाइए और अच्छे से लाल किले को निहारिए और ये भी देखिए पुराना लाल किला कैसे हुआ करता था। और अब मैं जब छोटी थी ना तो मैंने देखा था कि लाल किले के बगल से ना यमुना जी गुज़रती थी।
तो अब तो वहाँ पे गार्डन एरिया बना दिया गया है और ठीक बाहर की साइड। अभी हम आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे, लेकिन अब काफ़ी कारणों की वजह से ना सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है ठीक भी है और नहीं भी है। उसका कारण ये है क्योंकि कई सारे लोग ना थूकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं और कई सारे लोग ना डेंजरस वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए शायद गवर्नमेंट ने उस जगह पे जाने से मना कर दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा इतिहास, हम आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास में क्या दिखाएंगे? यही कंप्यूटर, यही टेक्नोलॉजी, हमारी जो पुरानी चीज़ें हम खुद अपने हाथों से ना उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वो पुरानी चीज़ें शायद अच्छे से रहती तो शायद ये नई इमारतें बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी इमारतों को ख़राब करते हैं। कई सारी अब सिक्योरिटी हो चुकी है। जो चीज़ें पास से देखने में मज़ा आता है ना, वो दूर से बिल्कुल नहीं आता। कहाँ मैं छोटे में गई थी और मैंने कितनी सारी चीज़ों को बहुत करीबी से महसूस किया था। अब ये सारी चीज़ें ना बंद हो चुकी हैं। तो उस चीज़ को मैं मतलब टच करना चाहती थी, पर मैं टच ही नहीं कर पाई। रीज़न ये कि सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी भी है और कहीं ना कहीं दुख भी है। तो हम आगे बढ़ते गए। दोस्तों, मेरी नज़रें वो सारी चीज़ें ढूंढ रही थी जो मैं बचपन में देख के आई थी। वो सब यहाँ पे अब इवेंट्स भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, तो कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर इवेंट में जाके और रात को लाल किले को महसूस करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी। ये दीवाने आम है। यहाँ पे पहले मेरे हिसाब से राजा यहाँ पे बैठ के अपनी प्रजा से बातें करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे, आई थिंक यही सब। और उनकी यहाँ पे कुर्सी भी है, देखिए ये उनकी चेयर है। यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। जब मैं छोटे में गई थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ ओपन था। उसे हम छू के महसूस भी कर सकते थे, देखिए। पर आज के समय में इतना खौफ हो चुका है कि हम मतलब सारी चीज़ों को बंद कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बहुत नुकसान करते हैं, जाके किलों में अपना नाम लिख के आते हैं। वो बताते हैं कि भाई मेरा प्यार ये, मेरा प्यार वो। अरे भैया, अपना प्यार अपने घर तक रखो यार। मतलब और यहाँ पे मुझे एक पुराना पेड़ भी दिखा, जो कि अभी इससे पहले दिखा भी था। तो कई ऐसी सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ये सारी चीज़ें बचपन में काफ़ी करीब से देख चुकी हूँ। तो मैं वो सारी चीज़ें ना, मेरी नज़रें ढूंढ रही थी, पर वो सब चीज़ें ना मुझे दिखी नहीं। मेरी जूतियाँ ना मेरा पैर काट रही थी, तो क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। तो अपने आप को एक कंफर्ट ज़ोन में लेके जाइए, ताकि अच्छे से, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है अंदर, तो ताकि आप वहाँ पे जाए और अच्छे से चल के वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। सो गाइज़, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था और मैं बचपन में गई थी और मैं इस सब चीज़ों को महसूस करना चाहती थी पास जाके, पर बिल्कुल अलाउड नहीं है अब वहाँ पे जाने का। ये रंग महल है। मुझे बड़ा मन कर रहा था कि यहाँ मैं नीचे जाके देखूँ कि इसमें क्या है। बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रही थी, पर पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। देखिए, ये खिड़की से कोशिश किया कैमरे से दिखाने की कि देखो ये क्या है, पर समझ में ही नहीं आया। तो हम आपको अब मतलब ये सारी चीज़ें घुमा ही रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि आप जब प्रैक्टिकल उस जगह पे जाके उस चीज़ों को देखते हैं तो और मज़ा आता है। सो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो मैं आपको बता रही थी कि यमुना जी ठीक इस दीवार से, अगर हम इसके ऊपर से जाके चढ़ के देखते हैं, जैसे कि आप उधर देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब नीचे झांक के देखने की जगह, वहीं यमुना जी हुआ करती थी। सोचिए कितना खूबसूरत लगता होगा ना, कि जब साइड में यमुना जी बह रही है और किले से बैठ के हम वो नज़ारा देख रहे हैं। सोचिए उस टाइम का नज़ारा क्या ही होता होगा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्क है। और ये दीवाने खास जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दीवाने खास, तो ये सारी चीज़ें हमाम, ये सारी चीज़ें, ये मोती मस्जिद, तो ये अंदर मस्जिद है, जो कि ये मस्जिद को सील किया हुआ था, तो ये ओपन नहीं था। तो
तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपको अच्छी, ये मस्जिद का गेट है दोस्तों। और फिर हम आगे की ओर चले और ये काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ से बाहर लग रही थी मुझे। कुछ नई बिल्डिंग्स थी यहाँ पे, कुछ चीज़ें ऐसी थी, ये पुराना कुआं, काफ़ी ऐसी चीज़ें। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बोर ना कर रहा हो। मैंने आज की लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जो मुझे महसूस हुआ है, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो आपको महसूस हो, आप लोग भी जाके व्लॉगिंग करिए, आप लोग भी मिनी व्लॉग बनाइए या व्लॉगिंग करिए, आप भी देखिए। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये नीचे की तरफ क्या है। शायद यहाँ पे ना पानी स्टोर करके रखा जाता था। जी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ पे पानी स्टोर होता था। इसके नीचे एक टंकी टाइप का काफ़ी लंबा सा बना था उसमें, और ये शायद कैदियों के लिए था और ये लग रहा था ऐसा। और हेरिटेज ट्री हाउस, तो ये कुछ ऐसा था। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर कराई। मैंने अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश करी, क्योंकि मैं इतिहास को ऐसे बता रही हूँ जो गूगल में लिखा है, जो लोगों ने बताया है, ये वो है। और इतिहास में क्या था बहुत जानने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें ना बताऊँ जो एक्चुअल में मतलब जो लोगों ने बोला है। मुझे नहीं पता इतिहास क्या था, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, पर शायद जो चीज़ें लिखी हैं हम उतनी ही चीज़ें जान पाते हैं। और ये हम आपको रात का सीन दिखा रहे हैं। हमने सुबह से लेके रात तक आप लोगों को ये व्लॉग दिखाने की कोशिश करी। हम मॉर्निंग में चले गए थे, वो सब हम लोग आपको दिखा रहे थे। और ये हमने रात का लाल किला आउटसाइड से दिखाया आप लोगों को कि लाइटिंग हो रखी है इसमें और कितना खूबसूरत लगता है बाहर से लाल किला। सोचिए दोस्तों अंदर से और कितना खूबसूरत लगता होगा। फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम वाटर बॉटल भी नहीं लेके गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ से ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से हम लोगों ने एग्ज़िट किया और फाइनली अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो बोरिंग ना लगा हो और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे और कराते रहेंगे। और आप लोग जब भी दिल्ली आए, दिल्ली में ऐसी बहुत सारी मार्केट है, जगहें हैं, इतिहास है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने नज़रिए से, अपनी सोच से। तो मैं तो अपनी सोच के साथ से गई थी, जो मैंने बचपन में देखा शायद मैंने वो अब नहीं देखा। और अब मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो शायद जो वो देखेगी और शायद उसकी जनरेशन जो होगी वो कुछ और ही देखेगी। तो हमें अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है और अच्छे से लेके चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।